हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BEVAE 181 के लिए नेक्स्ट क्लास। इससे पहले और भी क्लासेस अपलोड हो चुकी है जिसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है BEVAE 181 MCQ क्वेश्चन विद आंसर के नाम से, ठीक है। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। आप सभी क्लासेस जरूर कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला सवाल आपका रहेगा, जैसे कि मैं क्वेश्चन बोलूँगा, क्वेश्चन बोलने के बाद ऑप्शन भी दूंगा, ऑप्शन देने के बाद जो मैं कुछ समय रुकूंगा, ठीक है, आपको समय दूंगा ताकि आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। आंसर देने की कोशिश सभी के सभी करें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 1972 में, ऑप्शन बी है 1981 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1974 में, ऑप्शन डी है 1985 ईस्वी में। तो इस तरह से मैंने ऑप्शन क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी दिया। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, चाहे गलती ही लेकिन कमेंट जरूर कीजिए, इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाली है आप सभी को, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि वायु प्रदूषण की रोकथाम का और नियंत्रण का अधिनियम जो है आपका 1981 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इससे पहले भी सेशन जो है उसमें मैंने ये अधिनियम जो है कब लागू हुआ था ये सब जो लगभग बता दिया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 ईस्वी को लागू हुआ था। उसके बाद अगला सवाल कहा जा रहा है, आपका जीवों और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध कहलाते हैं। जीवों और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए जीव विज्ञान, ऑप्शन बी रासायनिक विज्ञान, ऑप्शन सी भौतिक विज्ञान, ऑप्शन डी इकोसिस्टम। तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, जो भी हो। दो का क्या है, गलत ही बट सही जो है ना, गलत ही सही, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। गलती यहाँ कर लीजिए, एग्जाम हॉल में नहीं करना है, ठीक है। तो इसको जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अब राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है आपका जीवों और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध कहलाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपका, गैसीफायर के रूप में ईंधन का प्रयोग किया जाता है। गैसीफायर के रूप में ईंधन का किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और परमाणु ऊर्जा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, जो भी हो, गलत ही सही लेकिन कमेंट जरूर करते चलिए। उसके बाद मैं लास्ट में जो ना मैं क्विक रिवीजन भी करवा दूंगा आपसे, के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाली है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बायोमास, ठीक है। बायोमास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इको शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपका ऑप्शन ए है प्रोफेसर आर्थर टेंसले, ऑप्शन बी है सर आइजक न्यूटन, ऑप्शन सी है कॉपरनिक्स, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन है। तो इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। टोटल 50 सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में। 50 में से आपको 18 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा पास होने के लिए। उसका 2 घंटे का समय दिया जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से है क्वेश्चन, इस तरह टाइप से पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में करते चलिए। चलिए इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रोफेसर आर्थर टेंसले। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी चील, ऑप्शन डी शेर। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से किन्हीं एक पर सही होगा, तो उस तरह से आप टिक कीजिए। और इसमें नेगेटिव मार्क नहीं है, तो आप सभी 100% दे के आना, यानी 50 में 50 सॉल्व करके आना है, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बकरी जो है प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, मुख्यतः मैनग्रोव वाले जवारी वन कहाँ पाए जाते हैं? मैनग्रोव वाले जवारी वन कहाँ पाए जाते हैं? आपका नागार्जुन सागर में, सुंदरवन डेल्टा में, रंगलती पक्षी विहार में, नर्मदा बेसिन में। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैनग्रोव वाले जवारी वन कहाँ पाए जाते हैं? नागार्जुन सागर में, सुंदरवन डेल्टा में, रंगलती पक्षी विहार में, नर्मदा बेसिन में। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, जो भी हो। इसका चलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा में जो है ना मैनग्रोव वाले जवारी वन पाया जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है परितंत्र या पारितंत्र, आपको जो भी हो ऑप्शन में, परितंत्र या पारितंत्र, जीवमंडल, समष्टि, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, जो भी हो, गलत ही लेकिन कर कीजिए जरूर। ओके, तो चलिए इसका राइट आंसर मैं आप बता दे रहा हूँ, राइट आंसर हो जाएगा परितंत्र। ओके, परितंत्र जो है सभी जीव तथा वातावरण के संयुक्त रूप से कहलाते हैं, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है परितंत्र में जैव घटक का उदाहरण निम्न में से है। परितंत्र का एक उदाहरण पूछा जा रहा है, जैव घटक का एक उदाहरण देने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि वर्षा हो गया, ताप पादप हो गया, मृदा हो गया, ताप हो गया। चलिए इस आप सभी कमेंट बॉक्स में करते चलिए जो भी हो, ठीक है। 8 नंबर में फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, परितंत्र में जैव घटक का उदाहरण निम्न में से है वर्षा, पादप, मृदा, ताप। ओके, चलिए समय सीमा समाप्त हुआ। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर हो जाएगा आपका पादप। पादप जो है परितंत्र का जैव घटक का एक उदाहरण है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपका पारितंत्र में अजैव घटक का उदाहरण है। पारितंत्र में अजैव, देखिए जैव और अजैव दोनों का मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। तो वो इस तरह से आप देख लीजिएगा। क्लियर। घास, मेढक, वायु, गुलाब। घास, मेढक, गुलाब, वायु। तो इस तरह से 4 ऑप्शन है, इसमें अजैव घटक है। पिछले क्वेश्चन में देखा था जैव घटक का उदाहरण। क्लियर। तो इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में करते चलिए जो भी हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु। क्लियर। वायु जो है परितंत्र का अजैव घटक का उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए जैव न्यूनीकरण, ऑप्शन बी अजैव न्यूनीकरण, ऑप्शन सी अपर्दन, ऑप्शन डी कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। जैव न्यूनीकरण, अजैव न्यूनीकरण, अपर्दन, कोई भी नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए जो भी हो। चलिए इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जैव न्यूनीकरण, ठीक है। इस तरह से हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन को देखें। अब हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं जी फटाफट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 परितंत्र में अजैव घटक का एक उदाहरण है वायु, राइट आंसर वायु। उसके बाद है परितंत्र में जैव घटक का उदाहरण है जैव, और यहाँ अजैव था, जैव पादप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। जैव न्यूनीकरण कहलाते हैं, ठीक है। जैव न्यूनीकरण कहलाते हैं। चलिए आगे कहता है किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में परितंत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मुख्यतः मैंग्रोव वाले जवारी वन कहाँ पाए जाते हैं। सुंदरवन का डेल्टा में पाए जाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कहा जाता है इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। प्रोफेसर आर्थर टेनेस्ले ने कहा था। निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। बकरी प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अधिनियम कब लागू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1986 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवों और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध कहलाते हैं। जीवों और पर्यावरण संबंधित कहलाते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है गैसीफायर के रूप में ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोमास, ठीक है। बायोमास जो है कहलाता है। क्लियर। चलिए तो इस तरह से हम लोग देखें नेक्स्ट। इस तरह से इस सेशन में भी हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन को देखें, ठीक है। लगभग मैंने 400 से 500 MCQ बेस्ड क्वेश्चन विद आंसर बताया है। प्लेलिस्ट में लगभग 500 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 500 क्वेश्चंस लगभग मैंने बताया है। तो 500 के 500 आप रिवीजन कीजिए, बार बार कीजिए, ठीक है। तो इन्हीं में से देखने को मिलेगा। और जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, ओके। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।